हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अंजलि एंड आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अपडेट के बारे में बात करेंगे जो इंडिया और रशिया के बीच की गई है, विच इज़ व्लादिवोस्टॉक चेन्नई कॉरिडोर। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये है क्या एंड ये जो रूट है वो एक बहुत ही डिस्प्यूटेड एरिया से क्रॉस करती है, विच इज़ साउथ चाइना सी, जो अभी ही हाल ही करंट में काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूटेड रही है एंड काफ़ी न्यूज़ में भी रही है। तो चलिए शुरू करते हैं कि है क्या ये। तो सबसे पहली चीज़, ये जो प्लान फॉर्मलाइज की गई है मैरीटाइम कॉरिडोर के लिए चाइना और इंडिया के बीच, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, सॉरी इंटेंट है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ठीक है, यानी कि ऐसा इंडिया चाहता है कि एक मैरीटाइम कॉरिडोर बने इंडिया और रशिया के बीच। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ आती है कि चलो ये तो डिमांड हमने देख लिया कि एक ऐसा कॉरिडोर होना चाहिए, लेकिन क्या पहले से एग्जिस्टेंट है ऐसे कुछ का शिपिंग रूट टाइप का? तो बिल्कुल है। वो कनेक्टेड है कहाँ से? मुंबई पोर्ट से। मुंबई पोर्ट से पीटर्सबर्ग शिपिंग रूट एक बनाई गई थी, लेकिन ये जो नई प्लान फॉर्मलाइज की जा रही है वो इन कंपैरिजन टू मुंबई पोर्ट से जो रूट है उससे आधी डिस्टेंस कवर करेगी। ये इसकी डिस्टेंस अगर हम देखें तो तकरीबन 8675 नॉटिकल्स है, और अगर हम दिन में देखें कि कितने दिनों में वो डेस्टिनेशन तक पहुंचेगी तो विच इज़ 49 डेज, जो बहुत ज़्यादा टाइम है। यानी कि ये जो डिस्टेंस है, यानी जो करंट इंडिया और रशिया के बीच जो शिपिंग रूट है वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। और वहीं जो ये नई सी प्रपोज मैरीटाइम कॉरिडोर है वो अप्रॉक्स 5600 नॉटिकल डिस्टेंस को कवर करेगी। अगर हम किलोमीटर्स में देखें तो विच इज़ 10,300 किलोमीटर्स। ओके, तो अब तो ये हो गया, ये हमने देख लिया कि क्या है। अब देख लेते हैं कि ये रूट कहाँ कहाँ से क्रॉस करती है। तो पहले हम मैप में देख लेते हैं। ये रहा हमारा भारत, यहाँ चेन्नई लिखा हुआ है, और ये रहा रशिया का व्लादिवोस्टॉक। आप देख सकते हैं ये कहाँ कहाँ से, बे ऑफ बंगाल के थ्रू होते होते साउथ चाइना सी में, इसी डिस्प्यूटेड एरिया की बात कर रही थी, यहीं से क्रॉस करते हुए जाता है जहाँ चाइना ने अपना पूरा क्लेम किया हुआ है। उसके बाद ये ईस्ट चाइना सी, फिलिपाइन सी से होते साउथ कोरिया, सी ऑफ जापान, और फिर व्लादिवोस्टॉक। ये हो गया क्लियर। ये वर्ल्ड व्यू के थ्रू ये मैप है। अब अगर और क्लियरली देखें तो यहाँ हमें दोनों ही मैप बहुत क्लियरली दिख जाएंगे, लाइक द एग्जिस्टिंग वन एंड द प्रपोज्ड वन टू। एग्जिस्टिंग वन विच इज़ फ्रॉम मुंबई पोर्ट, और जो बहुत लंबी, यहाँ आप देख सकते हैं कितनी लंबी ये रूट है। ये ट्रैवल करते करते यहाँ पहुँचेगी रशिया, फिर उसके बाद वो अलग अलग जगहों पे ट्रांसपोर्ट की जाएगी। और वहीं जो नई प्रपोज लाई गई है वो काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस है, दो नॉट बहुत ज़्यादा, बट हाँ इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस वन, या कहें तो एग्जिस्टिंग वन, तो उस कंपैरिजन। तो यहाँ हमने समझ लिया। अब हम अगर इसको वर्ड्स में देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं कहाँ से, अगर हम व्लादिवोस्टॉक से चेन्नई आने का रूट देखें तो विच वुड सेल साउथवर्ड ऑन द सी ऑफ जापान, कोरियन पेनिनसुला, ताइवान, फिलीपाइंस, साउथ चाइना सी, and through the Strait of Malacca to emerge into the Bay of Bengal to China। तो इतना समझ में आ गया कि ये एग्जैक्टली न्यूज़ है क्या। डिस्टेंस को हाफ कट करने के लिए, जल्दी पहुंचाने के लिए इंडिया और रशिया ने ये साथ मिलके प्लान फॉर्मलाइज किया है, जो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, बजट फ्रेंडली भी होगा, लाइक ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी काफ़ी डिडक्ट होगा। अगर डिस्टेंस डिडक्ट हो रही है तो जाहिर सी बात है कि वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होगा और बहुत जल्दी पहुंचेगा सामान। अब बात कर लेते हैं थोड़ा कि साउथ चाइना सी पे इसका क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा, सॉरी इम्प्लीकेशन होगा। बिकॉज इतना तो है कि ये शिपिंग कॉरिडोर जो चाइना और रशिया के बीच बनाई गई है साउथ चाइना से होते हुए, तो चाइनीज़ इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सस्पिशियस होंगे कि व्हाट इज़। बट अगर हम इंडिया की तरफ से देखें तो ये बहुत ही क्लियर है इंडिया कि वो इस रीजन में अपना ट्रेड इस्टेब्लिश करना चाह रहा है चाइना से इंडिपेंडेंट। सो जैसे कि ये सी रूट है वो साउथ चाइना से इम्प्लाई करे, इसका मतलब अगर हम देखें तो एक सीधा सीधा सेंस ये भी निकलता है कि इंडिया अपना मैरीटाइम प्रेजेंस भी रखना चाह रहा है, एज वेल एज नेवल ऑपरेशन के लिए भी उसके पास पोटेंशियल है।
तो वो इस हाईली डिस्प्यूटेड एरिया में अपना प्रेजेंस को रखना चाह रहा है। ओके, तो यहाँ अगर हम देखें फिर यूएस जापान की से भी अगर हम देखें तो एक क्वाड्रिलेटरल स्क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग हुई थी यूएस और जापान के साथ, जो रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक पे फोकस था, जिसको एम्फेसाइज किया गया था। एंड इस मैरीटाइम कॉरिडोर को अगर हम अदर वर्ड में कहें तो चाइना इन्फ्लुएंस के ऊपर, जो चाइना ने अपना क्लेम रखा है उसके ऊपर एक चैलेंज के रूप में इसे देखा जा रहा है। या एग्जैक्टली, तो इस तरीके से ये दिखेगा। एंड सेकेंड पॉइंट है कि एक कन्वीनियंट गाइज होगा इंडिया के लिए इस पे अपना इन्फ्लुएंस रीगेन करने का। ठीक है, क्योंकि इंडिया पहले से ही एक बहुत ही प्रिमिनेंस पोजीशन ऑक्युपाई करता है इंडियन ओशन में काफ़ी सालों से, लेकिन जो अभी फ़िलहाल थोड़ा डिस्टर्ब हो चुका था। लेकिन ये जो कॉरिडोर है, ये जो नया जो बनने वाला है, जो फॉर्मुलाइज किया गया है, ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी देखी जा रही है फॉर रीगेनिंग इट्स इन्फ्लुएंस एंड टू स्टार्ट प्रोजेक्टिंग द मैरीटाइम पावर। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें है, अगर हम पूरे साउथ चाइना को देखें तो इंडियन ऑयल कंपनी है, लाइक इंडिया का इंटरेस्ट साउथ चाइना में धीरे धीरे, नॉट एट अ लार्ज अमाउंट अगर हम कहें, बट ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। कैसे? तो इंडियन ऑयल कंपनी है ओएनजी विदेश, जिसको एक्सटेंशन मिल गया है वियतनामीज ऑयल ब्लॉक को एक्सप्लोर करने का, और वो कहाँ है? वो इसी कंटेस्टेड सी में ही है। तो अपॉर्चुनिटी बढ़ी इंडिया की। वहीं दूसरी तरफ रशिया के रॉसनेफ्ट, जो ओएनजीसी विदेश के पार्टनर हैं, उनको भी इसी सेम फील्ड में एक्सप्लोर करने का मौका मिला है। तो ये बहुत ही अच्छी बात हो गई है कि इंडिया ऑल्दो अपना रीगेन भी करना चाह रहा था और फिर उसे अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है एक्सप्लोर करने की। ओके, नाउ पुतिन का कहना है कि उन्होंने वियतनाम को हर तरह की मिलिट्री सप्लाई बूस्टअप करने का वादा किया है, और कोई भी मतलब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ब्रह्म मिसाइल जो था वो भी वियतनामीज को बेचा जाएगा, मतलब सोल्ड करने की बात चल रही है। और ये मिसाइल इंडिया और रशिया दोनों ने मिलकर प्रोड्यूस किया था। लास्टली चाइना का इम्प्लीकेशन चाइनीज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी पे भी होगा, जो साउथ चाइना सी पे अपना होल्ड कंट्रोल रखेगी। सो ये हमने देख लिया कि ओवरऑल साउथ चाइना सी का क्या है। ओके, देन अब देखते हैं, मतलब इससे ये चीज़ तो क्लियर है कि जो इंडियन नेवल प्रेजेंस इंडियन ओशन में जो इंक्रीज्ड होगा या सी में, तो इसका इम्पैक्ट चाइना, मतलब चाइना का इम्प्लीकेशन इन सब पे होना ही है। नाउ अब हम देखते हैं कि इसके पीछे ट्रेड एंड स्ट्रैटेजी क्या रही है दोनों ही कंट्रीज़ की। तो सबसे पहली चीज़, 2019 में मोदी रशिया विज़िट करने गए थे। वो पर्टिकुलरली गए थे ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के लिए अटेंड करने उसको, जिसने रशिया और इंडिया दोनों के टाइज को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट अप किया है। एंड बहुत से बायलैटरल ट्रेड गोल्स उन लोगों ने डिसाइड किए हैं, जो कि कंप्लीट होंगे 2025 तक। बहुत सारे जॉइंट बायलैटरल प्रोजेक्ट्स भी हैं विच वाज इम्पॉर्टेंटली फैसिलिटेटेड बाय द मैरीटाइम, जो अभी हम देख रहे हैं। इससे इन दोनों ही साइड ने टोटल 15 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ मैं अभी जो बात कर रही हूँ वो 15 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, बट द मैरीटाइम जो कॉरिडोर है वो मेमोरेंडम ऑफ इंटेंट है। ओके, पुतिन ने कहा कि बायलैटरल ट्रेड 17% से बढ़ी है। अगर हम डॉलर में देखें तो विच इज़ $11 मिलियन, and last year Russia supplied 3.3 million ton of oil to India and 4.5 million ton of coal. Another चीज़ जो हेल्प करेगी वो ये है कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया बिल्डअप कर रहा है विद कोलैबोरेशन ऑफ रशिया इन कुंडाकुलम, जो कि तमिलनाडु के तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट के सी कोस्ट पे है। ठीक है, तो ये जो ओपनिंग होगा इस सी रूट का वो लाइकली इज़ टू हेल्प दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये इसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगेगा। जब ये सी रूट नहीं खुलेगी तो इस प्रोजेक्ट में भी इंडिया को काफ़ी मदद मिल जाएगी। तो अभी तक हमने पूरा देख लिया, समझ लिया कि मैटर क्या है। पहले दिन जाना हमने कि मैरीटाइम कॉरिडोर है क्या, रूट कैसे है, क्यों लाया जा रहा है, टू कट द डिस्टेंस। ओके, हाफ तक डिस्टेंस कट जाएगी।
सेकेंड, साउथ चाइना सी पे चाइना का क्या जो उसने क्लेम कर रखा है उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसको, वो भी हमने देख लिया। ट्रेड स्ट्रैटेजी इसके पीछे क्या थी वो भी हमने देख लिया। अब बात करते हैं कि क्यों व्लादिवोस्टॉक को ही क्यों चूज़ किया गया। तो सबसे बड़ी चीज़ इसके लिए है कि व्लादिवोस्टॉक को रशिया में रूलर ऑफ द ईस्ट कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने लिखा है रूलर ऑफ द ईस्ट। सेकेंडली ये लोकेटेड कहाँ है, तो गोल्डन हॉर्न बे नॉर्थ ऑफ नॉर्थ कोरिया, एक चाइना से काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस पे है, वहाँ है। रशिया पैसिफिक कोस्ट का ये लार्जेस्ट पोर्ट है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट इज़ ऑल्सो होम टू पैसिफिक फ्लीट ऑफ रशियन नेवी। तो ये मतलब इसका लोकेशन एंड ये लार्जेस्ट पोर्ट होना, रशियन नेवी के लिए होम होना पैसिफिक फ्लीट का, इट्स ऑलमोस्ट वेरी वेरी मच ऑफ द वाइटल इम्पोर्टेंस, इसलिए व्लादिवोस्टॉक को ही चूज़ किया गया था। और चौथी चीज़ आती है कि यहाँ जो ये जो एरिया है वहाँ पे शिपिंग और कमर्शियल फिशिंग ये मेन कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स का मेजर आइटम होता है ये पोर्ट पे, ठीक है। लास्टली इट इज़ द ईस्टर्न रेल हेड ऑफ द लीजेंडरी ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जो कि ईस्ट को यानी रशिया के ईस्ट को मॉस्को से कनेक्ट करता है और रशिया के वेस्ट को यूरोप की कंट्री से कनेक्ट करता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये बहुत ही वाइटल है, एक तो रशिया के लिए भी और दूसरी अदर कंट्रीज़ लाइक यूरोपियन से भी कनेक्ट करने के लिए। तो ओवरऑल इंडिया से भी डिस्टेंस कट हो गया, चाइना से भी एकदम बगल में है, यूरोपियन कंट्रीज़ वेस्ट से अगर हम देखें तो भी उससे भी रशिया बहुत ईजी कनेक्ट हो सकती है। तो ओवरऑल ये जो वाइब्रेंट सी रूट है विल हेल्प इन अपस्केलिंग ऑफ ट्रेड रिलेशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है बिटवीन द टू नेशन। सेकेंडली इट विल ऑल्सो इंक्रीज द इंडियाज प्रेजेंस इन द इंडो पैसिफिक एंड स्पेशली जो डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी है वहाँ पे। एंड रशियन और इंडिया फ्रेंडशिप जो है वो, ऐसा मोदी जी ने कहा था व्लादिवोस्टॉक जब वो विजिट करने गए थे, तो उनका कहना है कि इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप सिर्फ रेस्पेक्टिव कैपिटल सिटी तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगी, वी हैव पुट पीपल एट द कोर ऑफ दिस रिलेशनशिप। सो ये अगर हम देखें तो बायलैटरल पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया और रशिया के लिए ये बहुत ही अच्छा प्लान फॉर्मलाइज करने की बात की गई है। ये दोनों ही देशों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बहुत ही डिस्टेंस कट करेगी, कॉस्ट इफेक्टिव है एंड एवरीथिंग इट्स ऑन वे। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया हो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।